लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। नालंदा में आज आधा दर्जन से अधिक लोगों की संदिग्ध मौत। परिजनों ने जहरीली शराब से मौत होने का लगाया आरोप। मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थी को 26 जनवरी तक हर हाल में लगेगा कोरोना का टीका। एक बार फिर बिहार में कोरोना के 6000 से अधिक नए मरीज मिले। एमएलसी चुनाव को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में तनातनी बरकरार। मेयर डिप्टी मेयर चुनाव में 3 ईवीएम का होगा इस्तेमाल। मुजफ्फरपुर में कोरोना भगाने के लिए लोगों ने किया हवन। बीजेपी के प्रेम रंजन पटेल ने शराबबंदी कानून पर उठाया सवाल। पटना में अपराधियों ने की दिन दहाड़े होटल संचालक की हत्या। मुंगेर में युवक को पीट कर मार डाला और अतिक्रमण हटाने को पटना में चला बुलडोजर। अब खबरें विस्तार से। बिहार के नालंदा में आज संदिग्ध परिस्थिति में 10 लोगों की मौत हो गई। यह दुखद वाकया जिले के सोहसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी और पहाड़ तल्ली मोहल्ले में हुआ है। मृतकों में 55 साल के भागो मिस्त्री, 55 साल के मुन्ना मिस्त्री, 24 साल के सुनील कुमार, 50 साल के धर्मेंद्र उर्फ नागेश्वर, 51 साल के अर्जुन पंडित, 50 साल के कालीचरण, 42 साल के राजेश कुमार, 46 साल के रामपाल शर्मा, 45 साल के रामरूप चौहान तथा 45 साल के ही शिवजी चौहान शामिल हैं। वहीं सोहरसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी निवासी ऋषि कुमार की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक साथ इतने लोगों की मौत ने प्रशासनिक पदाधिकारियों की नींद उड़ा दी है। जानकारी मिलते ही सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी ने घटनास्थल का जायजा लिया। नालंदा में 10 लोगों की संदिग्ध मौत को लेकर मृतकों के परिजनों ने बड़ा आरोप लगाया है। मृतक के परिजनों का कहना है कि इन सबों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। घर वालों का यह कहना है कि सभी लोगों की शराब पीने के बाद देर रात अचानक तबीयत बिगड़ी और देखते ही देखते उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोग भी इस इलाके में चुलाई शराब बनाने की बात दबी जुबान से कह रहे हैं। दूसरी ओर प्रशासनिक पदाधिकारी से लेकर पुलिस अफसर तक इस मामले में कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। घटनास्थल पर पहुंचे डीएम शशांक शुभंकर ने मृतकों के घर वालों से बातचीत की। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में तनातनी बरकरार है। आज भी दोनों ओर के नेताओं ने एक दूसरे पर पलटवार किया है। दरअसल यह तनातनी उपचुनाव से ही है। बीच में मामला ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन अब 24 सीटों के लिए होने वाले एमएलसी चुनाव ने दोनों दलों के बीच अंतर कलह को बढ़ा दिया है। इसे लेकर मामला तब बढ़ गया जब आज आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कांग्रेस को साफ शब्दों में कह दिया कि सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है क्या कि जितनी सीटें मांगेंगे उतनी दे देंगे। कांग्रेस को अपनी जमीन मजबूत करने की जरूरत है। इस पर कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने कहा कि आरजेडी वाले मर्यादा में रहकर बोले, ऐसा बोलना दुखद है। बिहार में अब शहर की सरकार को भी जनता सीधे वोट देकर चुनेगी। मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के चुनाव जनता के वोटों से होंगे। इसके लिए बिहार में अध्यादेश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए निर्वाचन नियमावली में भी संशोधन होगा। राज्य निर्वाचन आयोग नई संशोधित नियमावली के आधार पर ही इस बार शहरी निकाय का चुनाव कराएगा। सूत्रों की माने तो शहरी निकाय के चुनाव में इस बार एक बूथ पर 3 ईवीएम का इस्तेमाल होगा। मतलब कि एक वोटर 3 वोट डालेंगे। अगर निगम के क्षेत्र में मेयर और डिप्टी मेयर के साथ वार्ड काउंसिलर के लिए वोट दिए जाएंगे, जबकि यही स्थिति नगर परिषद या नगर पंचायत के क्षेत्र में मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद पद के लिए लागू होगा। बिहार में अगले महीने से शुरू हो रही मैट्रिक इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को कोरोना वैक्सीन लेने को कहा गया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 26 जनवरी से पहले टारगेट पूरा करने का समय निर्धारित किया है। अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी परीक्षार्थियों को कोरोना वैक्सीन दिलवाने के लिए सभी जिलाधिकारी और सिविल सर्जनों को पत्र लिखकर योजना बनाने को कहा है। आपको बता दें कि इस साल मैट्रिक इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में लगभग 13 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। दूसरी ओर आज भी बिहार में कोरोना के 6000 से अधिक नए मामले मिले हैं। इसमें 2000 से अधिक सिर्फ पटना में मिले हैं। कोरोना की तेज रफ्तार के बाद अब लोग इससे निपटने के लिए भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में कोरोना से बचने के लिए लोगों ने हवन पूजन किया। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर कुंडल में हवन के लिए काफी संख्या में लोग जुटे थे। हवन करने वालों ने स्वास्थ्य विभाग पर तंज भी कसा। कहा कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना के नए वेरिएंट को रोकने में विफल साबित हो गए हैं। लोग भगवान भरोसे कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे में लोग अब हवन पूजन कर भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं।
भागलपुर महिला आरजेडी प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष नूतन उर्फ नीशू सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे जोगसर पुलिस ने दबोचा है। उसके खिलाफ कोर्ट ने हत्या के प्रयास मामले को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बताया जाता है कि नीशू सिंह के खिलाफ 22 फरवरी 2018 जोगसर इलाके के दीपनगर कालिका राम गोल लेन निवासी पति वाजेश ने हत्या के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पति ने आरोप लगाया था कि उनके खाने वाले दलिया में पत्नी नीशू ने जहर मिलाकर मारने का प्रयास किया। इसी को लेकर कोर्ट ने नीशू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। शराबबंदी को लेकर एक बार फिर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने नालंदा की घटना को दुखद बताया, साथ ही शराबबंदी कानून को हास्यास्पद भी बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी है, इसके बावजूद धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है, लोगों की जाने जा रही है। इससे साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं शराबबंदी कानून में त्रुटि है, जिसकी समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार कानून में संशोधन की मांग कर रही है, लेकिन नीतीश सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इसके पहले कल ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी तंज कसा था। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के इस हमले पर जेडीयू की क्या प्रतिक्रिया आती है। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है। ताजा मामला पटना से सटे फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र का है। अपराधियों ने दिन दहाड़े होटल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। मौके से पुलिस को 9 mm के खोखे बरामद हुए हैं। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मृतक की पहचान चंदन नामक युवक के रूप में की गई है। इस घटना में विष्णु नामक युवक भी जख्मी हुआ है। पटना के मीठापुर रेलवे ओवरब्रिज के पुनपुन लेन को चालू करने के लिए आज अतिक्रमण हटाया गया। इसे लेकर सुबह से ही क्षेत्र में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दरअसल जिला प्रशासन ने मीठापुर में पहले ही 50 से अधिक अतिक्रमित मकानों को चिन्हित कर दिया था। स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण हटाने का जबरदस्त विरोध किया, लेकिन प्रशासनिक मोर्चे बंदी के आगे उन लोगों की एक न चली। पीड़ित लोग काफी चीख चिल्ला रहे थे। वे लोग कह रहे थे कि उनके पास न रहने के लिए ठिकाना है और न सोने के लिए छत। इतना सामान लेकर सड़क पर आ गए हैं, अब हमारा और बच्चों का क्या होगा। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।